नमस्कार छात्रों। आज का मेरा वीडियो जो है छोटे बच्चों के लिए है। छोटे मीन थर्ड फोर्थ के बच्चों के लिए, जो कि अपठित गद्यांश होता है, मीन अनसीन पैसेज होता है, वह नहीं करने आता, कई बच्चों को नहीं आता। तो आज मैं वही अपठित गद्यांश समझाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। हर पेज पर व्याख्या सहित प्रश्न का उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पहले पठित गद्यांश देख लेते हैं कि क्या है। हाँ, निम्नलिखित गद्यांश को आपके पेपर में लिखा होता है कि नीचे लिखे, निम्नलिखित मीन नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मीन गद्यांश दिया होता है पहले, उसके बाद प्रश्न दिए होते हैं। जैसे ये गद्यांश है, ये गद्यांश क्या है? जल और जीवन। ये आपकी अगर सीन पैसेज होगा तो वो आपके पाठ्यों में से लिया गया होगा, और अगर अनसीन पैसेज होगा तो वह कहीं से भी लिया जा सकता है, स्टोरी से या किसी और की बुक से, ऐसे ऐसे। जल और जीवन का आपस में क्या है? गहरा संबंध है। बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे की बसे हुए हैं। आजकल मनुष्य नदियों और झीलों में तैरकर अपना मनोरंजन करता है। प्राचीन काल में, मीन पुराने समय में, मनुष्य तैरकर ही नदियों को पार करता था। तैराकी, तैराकी अब स्विमिंग को बोलते हैं। तैराकी किसको बोलते हैं? तैराकी, स्विमिंग को। अब आपको इंग्लिश के वर्ड भी आने चाहिए, हिंदी के भी आने चाहिए, तभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो तैराकी का मतलब होता है स्विमिंग, स्विमिंग करना। अपने आप में कला के साथ साथ, कला मीन आर्ट के साथ साथ अच्छा व्यायाम भी है, मीन अच्छा व्यायाम भी है। आजकल तैराकी के कई प्रकार प्रचलित हैं। और ऐसे आपको गद्यांश पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले प्रश्न देखना है कि प्रश्न क्या कैसा है। गद्यांश पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पहले आप प्रश्न को देखो कि आपका प्रश्न कैसा है। जल और जीवन का आपस में कैसा संबंध है। अब आपको ये प्रश्न, जो पहला प्रश्न होता है वो पहली लाइन में या दूसरी लाइन में ही उसका उत्तर होता है। मीन लाइन वाइज ये प्रश्न बनाए होते हैं और लाइन वाइज इनका उत्तर होता है। आपको बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। ये फ्री के नंबर होते हैं, 5 नंबर, है ना। तो आपको क्या देखना है कि प्रश्न में क्या है? जल और जीवन का आपस में, है ना। कैसा के स्थान पर आपको ढूंढना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर शब्द कौन सा आएगा ये आप सभी समझ गए होंगे कि पहली लाइन में हमने पढ़ा जल और जीवन, जल और जीवन का आपस में गहरा संबंध है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जल और जीवन का आपस में गहरा संबंध है ना। इजी, आपने देखा, पढ़ा, आपने प्रश्न देखना पहले, चाहे गद्यांश पढ़ो चाहे ना पढ़ो। प्रश्न में कितने शब्द, क्या, कौन, कैसा, कब, ये जो वर्ड होते हैं वो उसी स्थान पर उसका आंसर लगाना होता है। तो ये था पहला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न हम इसी गद्यांश से ढूंढेंगे कि बड़े बड़े नगर कहाँ बसे हुए हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि बड़े बड़े नगर कहाँ बसे हुए हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े नगर ढूंढना है आपको। तो यहाँ पर ये देखो सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ है, बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? नदियों के किनारे ही बसे हुए। पहला प्रश्न पहली लाइन में मिल गया, दूसरा प्रश्न का उत्तर दूसरी लाइन में मिल गया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तैराकी। अब तैराकी शब्द आ गया। शब्द का ये है आपको ग्रामर का क्वेश्चन। तैराकी का शब्द का वर्ण विच्छेद करना है आपको। अब त पर आई की मात्रा है। यहाँ पर ग्रामर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, आप पैराग्राफ से छांट कर लिखिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर तैराकी का वर्ण विशेष थोड़ा ना दिया गया है, ये तो आपको टीचर ने सिखाया होगा क्लास में, तो आपने सीखा होगा। तो लिखना है, हलंत लगाना है, फिर ऐ की मात्रा तो बड़ी ए लिखनी है ऐसे।
तो को हलंत, एक की मात्रा है तो बड़ी ए, धन र, धन आ, रा, क को बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी ई, क्या बन गया? तैराकी। त धन ए धन र धन आ धन क धन ई, यहाँ पर हलंत लगेगा। हलंत के सिवाय गलत हो जाएगा। यहाँ क के पैरों में भी हलंत है, क्योंकि आधा अक्षर करने के लिए आधा अक्षर किया जाता है, फिर उससे साउंड निकाली जाती है। मीन त में आई की मात्रा है तो त हलंत मीन हाफ अक्षर है ना। तो जैसे क ख ग घ हम ऐसे पढ़ते हैं तो बिना हलंत के होते हैं तो वो पूरा अक्षर माना जाता है, पूरा वर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर वर्ण विच्छेद करते समय हमें उन वर्णों को तोड़ना होता है। ठीक है, आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तैराकी अपने आप में क्या है? अब आपको बताना है कि तैराकी अपने आप में क्या है। अब आपको यहाँ ढूंढना शुरू करना है फिर से कि तैराकी अपने आप कहाँ है। तैराकी अपने आप में कला के साथ साथ अच्छा व्यायाम भी है। तो यही प्रश्न का उत्तर है। तैराकी छात्रों, तैराकी अपने आप में कला और व्यायाम भी है। तैराकी अपने आप में क्या है? क्या के स्थान पर आ जाएगा? कला और व्यायाम भी है। और लास्ट प्रश्न, गद्यांश से दो, ये देखो ये भी ग्रामर का प्रश्न है। गद्यांश में से दो संज्ञा दो सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी दुनिया में नाम हैं उनको संज्ञा कहते हैं, और अगर हम उनके नाम ना ले तो उसके स्थान पर ये, वह, आप, हमारे, अपने, उनके, उन्होंने, ये सारे शब्द यूज़ करें तो उसके सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जल भी संज्ञा है, जीवन भी संज्ञा, जल, जीवन, मनुष्य एक संज्ञा है, नदियाँ संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है ना। तो कई शब्द हैं संज्ञा। तो आपको यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं नदी, दो संज्ञा शब्द नदी और नगर, नदी और नगर, आप और भी लगा सकते हैं इसमें से ढूंढ के। और दो सर्वनाम शब्द हैं आप और अपना, यहाँ पर आप और अपना। तो ये दो सर्वनाम शब्द हैं। आपको ग्रामर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और अब आप अपने पेपर में इसको हल करके आएंगे। धन्यवाद।